हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीलिमिनरी एंड कंफर्मेटरी एग्जामिनेशंस फॉर ब्लड। तो ब्लड में हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 और 2 पढ़ लिया है। लेक्चर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम टेस्ट देखेंगे कि अगर हमें ब्लड एज अ एविडेंस मिला है तो हम उसे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, हम उसे कंफर्मेटरी टेस्ट कौन कौन से लगाते हैं। ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले बता दूं कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वीडियोस में डिले हो गया। नहीं तो आपको वीडियो है वो आपको वीक में 2 बार मिलते हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे को। तो वो थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। अभी भी आपको मेरी आवाज से समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज्यादा हैवी वॉइस हो गया है मेरा। बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को जो है लेक्चर कैसे भी करके पहुंचा पाऊँ आप तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो जब भी हमें कोई भी सैंपल मिला है, ठीक है, हमें मान लो ब्लड जैसा कुछ रेड कलर का कुछ मिला, हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये ब्लड है। हमें अभी नहीं पता है कि वो ब्लड है या नहीं है, तो हमें पहले कंफर्म करना होगा कि हम ये ब्लड है एटलीस्ट या नहीं है। तो हम प्रिजम्पटिव टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। प्रिजम्पटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, प्रिजम्पटिव टेस्ट में हम 2 टेस्ट लगाते हैं। वन इज फेनोल्फथलीन, जिसे हम कैसल मेयर टेस्ट भी बोलते हैं, और दूसरा है बेंजीन, जिसे हम TMB टेस्ट भी बोलते हैं। एक एक करके मैं दोनों टेस्ट के बारे में आपको बता देती हूँ। फेनोल्फथलीन टेस्ट में सबसे पहले देखो क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको पहले रिएजेंट बता देती हूँ, रिएजेंट कैसे बनाते हैं। तो फेनोल्फथलीन के लिए आपको यहाँ पे एक चाहिए स्टॉक सॉल्यूशन, एक चाहिए आपको वर्किंग सॉल्यूशन, ठीक है। स्टॉक सॉल्यूशन में आपको फेनोल्फथलीन 2 ग्राम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम, डिस्टिल वाटर 10 ml, जिंक डस्ट 20 ग्राम, ठीक है। फिर सॉल्यूशन 1 इज इथेनॉल, सॉल्यूशन 2 जो है वो बनेगा आपका फेनोल्फथलीन स्टॉक 2 ml, डिस्टिल वाटर 10 ml, इथेनॉल 2 ml, और तीसरा सॉल्यूशन बनेगा 3% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको जो है वो बनाया जाता है, पूरा रिफ्लेक्स करके बनाते हैं हम उसको। 24 आवर्स का रिफ्लेक्स चाहिए, 24 आवर्स भी नहीं तो कम से कम 7 से 8 घंटे का रिफ्लेक्स तो इसमें चाहिए ही रहता है। तो ऐसे करके यहाँ पे इस रिएजेंट को प्रिपेयर किया जाता है। ये सभी जो है रिएजेंट प्रिपरेशन में आपको ये सारी चीजें चाहिए पड़ेंगी। अब चलो, हमारे पास में रिएजेंट है, अब क्या करेंगे। अब देखो बहुत सिंपल है। आपको जो भी ब्लड का सैंपल मिला है, तो आपने जैसे कपड़ा मिला है, बहुत बड़ा सा कपड़ा है, आपने उसमें से थोड़ा सा पोर्शन कट कर लिया, टिश्यू पेपर पे रखा आपने, ठीक है। टिश्यू पेपर पे रखा आपने, सस्पेक्टेड ब्लड स्टेन है, फिल्टर पेपर पे, टिश्यू पेपर नहीं, फिल्टर पेपर पे हमने उसको रखा, ठीक है। हम इसे करते हैं स्पॉट टेस्ट करेंगे हम। अब क्या करेंगे, हम 2 या 3 ड्रॉप ऑफ इथेनॉल हम उसमें डालेंगे, ठीक है। इथेनॉल का हम ड्रॉप डालेंगे। फिर उसके बाद में 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन, जो हमने रिएजेंट बनाया है ना, फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन डालेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद में आपको डालना है 3% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। अभी जब आपने फेनोल्फथलीन डाला ना तो आपको कोई भी कलर नहीं दिखेगा, ध्यान रखना इस चीज का। जब आप 2-3 ड्रॉप्स ऑफ 3% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डालोगे और अगर आपको पिंक कलर दिखता है, ठीक है, ध्यान रखना, पिंक कलर दिखता है, दैट मीन्स कि वो ब्लड है, ब्लड हो सकता है, इंडिकेट्स हीमोग्लोबिन। वो जो है क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन किस में होता है, ब्लड में होता है। और एक चीज देख लो यहाँ पे, अब मैं ये वाली स्लाइड आपको बताती हूँ कि दिस test relies on peroxide like activity of the heme group। हीम ग्रुप में जो peroxide like activity होती है उस पर डिपेंड करता है, associated with hemoglobin contained in RBC, ठीक है। RBCs में हीमोग्लोबिन किस में होता है, RBCs में प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है, in the presence of hydrogen peroxide, this peroxide like activity will catalyze the oxidation of phenolphthalein। समझ में आ रही है बात, क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड लाइक एक्टिविटी को कैटलाइज कर देगा, ठीक है, कैटलाइज कर देगा, विल कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ फेनोल्फथलीन विच इज अ कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू फेनोल्फथलीन रिजल्टिंग इन पिंक कलर्ड। फेनोल्फथलीन को ये क्या, फेनोल्फथलीन कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, ये उसको यहाँ पे कैटलाइज कर देगा, ऑक्सीडेशन जो हो रहा है फेनोल्फथलीन का उसको कैटलाइज कर देगा, और
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो पिंक कलर है वो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, ब्लड की प्रेजेंस वो बता देता है। तो देखो ये है रिड्यूस्ड फिनोफ्थिलीन। रिड्यूस्ड फिनोफ्थिलीन कैसा है, कलरलेस, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने ये 3% H2O2 डाला तो फिनोफ्थिलीन में यहाँ पे जो है पिंक कलर शो कर जाएगा, समझ में आ गया, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, तो पिंक कलर अगर आपको देता है तो फिर वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पिंक कलर नहीं देता है यानी कि वो नेगेटिव हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज टीएमबी, ठीक है। टीएमबी टेट्रा मिथाइल बेंजीडीन टेस्ट, या फिर हम इसको बेंजीडीन टेस्ट भी सिर्फ बोल देते हैं। इस टेस्ट में भी क्या होगा, सेम चीज है, सेम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए, रिएजेंट चाहिए। रिएजेंट में आपका यहाँ पे एसिड बफर में क्या चाहिए, सोडियम एसीटेट, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड डीओ आयोनाइज्ड वाटर। सोडियम एसिटेट 5 ग्राम चाहिए, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 43 ml, डीआयोनाइज्ड वाटर 50 ml चाहिए। वर्किंग सॉल्यूशन में आपको चाहिए टीएमबी और एसीटेट बफर। यहाँ पे लिखा है आप इन दोनों को क्या करोगे, मिक्स एंड फिल्टर एंड स्टोर इन ब्राउन कलर बॉटल इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, यानी कि लो टेम्परेचर में रखते हैं हम इसको, ऐसे इसका रिएजेंट बनाया जाता है। अब परफॉर्म कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, वही हमने कपड़े की जो है कटिंग ले ली, ठीक है। हमने उस कटिंग को अपना फिल्टर पेपर के ऊपर रखा, हमने उस पर स्पॉट टेस्ट लगाया। स्पॉट टेस्ट यानी कि हमने ड्रॉप ऑफ टीएमबी सॉल्यूशन उसमें डाला, ठीक है, टीएमबी सॉल्यूशन का ड्रॉप हमने डाला। अब उसके बाद में हमने उसके ऊपर से 3 ड्रॉप ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला। जैसे ही हम ये डालेंगे इमीडिएट ब्लू ग्रीन कलर, ये जो आपको कलर दिख रहा है इमीडिएट ब्लू ग्रीन कलर आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन को इंडिकेट करता है, ठीक है। ध्यान रखना ये कंफर्मेटरी नहीं है, ये प्रिजम्पटिव टेस्ट है, हीमोग्लोबिन को यहाँ पे इंडिकेट करता है, समझ में आ गई। अब इसमें देखो फिर से हम फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं, जो इसमें लगी थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट स्लाइड में भी क्या दिया हुआ है, क्या होता है बेसिकली, टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ प्लास्टिक स्ट्रिप विद रिएजेंट, ट्रीटेड फिल्टर पेपर टैब एट वन एंड, द टैब कंटेन्स टेट्रामिथाइल बेंजीडीन, ठीक है। ये एक्चुअली दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें बेसिकली ये देखो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ बेंजीडीन रहता है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ बेंजीडीन को आपने ब्लड के साथ में मिक्स करा, ठीक है। उसमें 3% H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब आप डालोगे तो इमीडिएटली बेंजीडीन का ब्लू कलर दिखेगा। जब आप उसको बहुत देर तक रखे रहोगे ना, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, तो वो बेंजीडीन ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका इंडिकेट करता है कि इसमें ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रिजम्पटिव टेस्ट, ये हमें पता चल गया कि हाँ भाई इसमें ब्लड जो है वो हो सकता है, ये ब्लड तो है, ये है, लेकिन ये प्रिजम्पटिव टेस्ट है। अब हमें कंफर्म भी तो करना है। कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करेंगे तो हम 2 कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं, एक होता है टाकायामा टेस्ट और एक होता है टाइकमान टेस्ट। ये दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। अगर ये आपने कर लिए परफॉर्म और इसमें आपको रिजल्ट मिल गए, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे श्योरिटी से कह सकते हो कि हाँ भाई ये ब्लड ही है, गारंटीड, ठीक है। तो देखो 2 टेस्ट ही मैं आपको बताऊंगी, टाकायामा और टाइकमान। तो टाकायामा टेस्ट में देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको रिएजेंट बनाना है। रिएजेंट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएजेंट आपको खुद ही बनाना होता है। रिएजेंट प्रिपरेशन में आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड ग्लूकोज सॉल्यूशन लोगे 3 ml, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 ml, पाइरिडीन लोगे 3 ml, डिस्टिल्ड वाटर 7 ml। रिएजेंट शुड बी मेड फ्रेशली डेली। अगर आप कोई एक्सपर्ट हो, डेली बेसिस पर आप ये काम कर रहे हो, तो आपको डेली फ्रेश रिएजेंट बनाना पड़ेगा। ये वाला बेसिकली टाकायामा। हर रिएजेंट के साथ में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ रिएजेंट की जो है वो लिमिट्स होती है कि ये 1 हफ्ते चलेगा, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। बट टाकायामा रिएजेंट इज वन ऑफ द रिएजेंट दैट यू हैव टू प्रिपेयर एवरी डे, फ्रेश रिएजेंट, ठीक है। प्रोसीजर की बात करते हैं तो देखो मैंने यहाँ पे खाली स्लाइड रखी क्योंकि मैं खुद एक्सप्लेन करती हूँ आपको क्या करना है। टेक अ स्लाइड, ठीक है, एक स्लाइड लो, ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड आपने ले ली। अब आप इसके ऊपर क्या करो, इसको पहले प्रॉपर क्लीन करो, प्रॉपर अच्छे से क्लीन कर लो, ठीक है। आप जो है इथेनॉल से या किसी भी चीज से अच्छे से क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद में इस पे आप जो आपका बेसिकली ब्लड आपको मिला है, ठीक है, अगर लिक्विड नहीं है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करो और यहाँ पे ड्रॉप ऑफ ब्लड डालो, ठीक है। ये आपने क्या डाला, ड्रॉप ऑफ ब्लड, 1 ड्रॉप डाला, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या डालोगे, इसके ऊपर आप डालोगे ग्लिसरॉल,
ये डाल दिया, ये हो गया। ग्लिसरॉल भी हमने डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करो, ठीक है, इसको मिक्स करो और इसके ऊपर क्या डाल दो, कवर स्लिप हमने डाल दी मिक्स कर बाद में हमने इस पे कवर स्लिप डाल दी। अब क्या करो, ये तो हो गया पहला स्टेप, ठीक है, ये हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम इसको हीट करेंगे। ये है बर्नर, ठीक है, ये है बर्नर। अब हम इसको हीट करेंगे बहुत दूर से और बहुत आराम से, बहुत ज्यादा हीट नहीं करना है, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो जो क्रिस्टल्स हमें दिखने वाले हैं वो पूरे जल जाएंगे, कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। इसको हीट करो थोड़ा सा, जैसे ये बर्नर है, कैसे समझाऊं, रुको, हाँ ये है बर्नर, ये है ग्लास लाइट। तो बस हमें हल्का हल्का दूर से ऐसे ऐसे करके हीट करना है कुछ सेकंड्स के लिए, बस दैट इज इट, हमारा ये रेडी हो गया, ठीक है। ये ग्लास लाइट थी, हमने उसके ऊपर ड्रॉप ऑफ ब्लड डाला, ग्लिसरॉल डाला, कवर स्लिप डाली, उसको हमने आराम से, बबल्स नहीं बनने चाहिए कवर स्लिप रखते टाइम पे। ये हमारा रेडी हो गया। हमने बर्नर लिया, बर्नर के ऊपर हमने थोड़ा सा उसको हीट करा, दैट्स इट। हीट करने के बाद में अब हम इसको देखेंगे माइक्रोस्कोप में, ठीक है। हीट फॉर फ्यू सेकेंड्स को हम हीट करेंगे। और तीसरा है, अब हम देखेंगे इसको माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में अब हमें यहाँ पे देखना है। उठाओ इसको, माइक्रोस्कोप पे रखो 100x पे, मतलब आपको जितने पर दिख जाए। 100x जो है यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, 10x 20x जितने पे भी आपको शुरू करना है, शुरू करके बस आप फोकस बनाते जाओ। 100x पे जाके आप यहाँ पे देखो, आपको क्रिस्टल्स दिखेंगे, पायरिडीन के क्रिस्टल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। चलो आगे रिजल्ट दिया है, इस तरीके के आपको जो है पिंक निडल शेप्ड क्रिस्टल्स आपको दिखेंगे। पायरिडीन मैंने बोला था, पायरिडीन फेरी प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है, इसके आपको क्रिस्टल्स दिखेंगे यहाँ पे। ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव रिएक्शन फॉर हीम, और यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि ब्लड इज प्रेजेंट। कंफर्मेटरी टेस्ट है कि कंफर्म ब्लड है। पिंक फेदरी क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होना, बहुत क्लियर क्रिस्टल्स दिखते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक आध दो दिखेंगे, बहुत क्लियर। अगर आपने स्लाइड एकदम सही बनाई है ना, आपने ज्यादा उसको हीट करा, ज्यादा हीट कर दोगे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया आपका एक टेस्ट ताकायामा। अब हम आते हैं टाइकमान पे। टाइकमान टेस्ट जो होता है, यहाँ पे आपका रिएजेंट प्रिपरेशन देख लो। पहले तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तीनों में से कोई भी एक लेना है आपको। 0.1 ग्राम लेना है, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड 100 ml ये ले लिया आपने। इसको मिक्स कर दो एंड स्टोर इन स्टॉपर्ड बॉटल, मतलब जिसमें प्रॉपर स्टॉपर हो, कैप हो, उसमें आप उसको स्टोर कर दो। ये आपका बन गया रिएजेंट। अब प्रोसीजर क्या है, सेम प्रोसीजर, बिल्कुल डिट्टो सेम प्रोसीजर है। हमने ग्लास स्लाइड ली, ड्रॉप लिया, ग्लिसरॉल डाला, कवर स्लिप डाली, ठीक है, रेडी हो गई स्लाइड। हमने उसको क्या करा, रेडी स्लाइड को रेडी करो। दूसरे स्टेप में हीट करना है, आप उसको बर्नर के ऊपर रख के जो है यहाँ पे स्लाइड को थोड़ी देर हीट करोगे फॉर फ्यू सेकेंड्स। थर्ड स्टेप जो है, इसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, ठीक है, 100x पे। समझ में आ गया, सेम प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं है। इस पे आप जब आप देखोगे तो आपको इस तरीके के रोम्बिक क्रिस्टल्स जो है, रोम्बोहेड्रॉन शेप्ड क्रिस्टल्स ब्राउन कलर के आपको यहाँ पे दिखेंगे। दैट इंडिकेट्स, यहाँ पे किस चीज के क्रिस्टल्स है ये पूछा जाता है कई बार नहीं, हमेशा यही पूछते हैं कि ये जो क्रिस्टल्स है ये किस चीज के हैं। ये है फेरी प्रोटो पोरफायरिन क्लोराइड, ठीक है, फेरी प्रोटो पोरफायरिन क्लोराइड के क्रिस्टल्स आपको टाइकमान टेस्ट में मिलेंगे, जो कि ब्राउन रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। दोनों ही जो है, ये दोनों टेस्ट माइक्रो क्रिस्टलाइन टेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। और आप इसमें रिएजेंट का यूज करते हो, और फिर आप यहाँ पे कंफर्म करते हो कि ये ब्लड है या ब्लड नहीं है, ये आप यहाँ पे कंफर्म करते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज के क्रिस्टल्स हैं। आपको एक बार टाइकमान में मैंने बता दिया कि फेरी प्रोटो पोरफायरिन क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं। टाकायामा के कौन कौन से क्रिस्टल्स है वो भी मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे पायरिडीन, फेरी प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है, पायरिडीन, फेरी प्रोटोपोरफायरिन के यहाँ पे आपको क्रिस्टल देखने को मिल रहे हैं, पिंक कलर के, पिंक निडल शेप्ड क्रिस्टल्स हैं। और यहाँ पे फेरी
प्रोटोपोर्फायरिन क्लोराइड यहाँ पे आपको इसके क्रिस्टल्स देखने मिल रहे हैं। क्लियर हो गई? ये है यहाँ पे दोनों में जो है यहाँ पे बढ़िया तरीके से एक टेबल बनी हुई है। हेमेटिन क्रिस्टल टेस्ट बोलते हैं इसको, टाइकेमान को हेमेटिन क्रिस्टल टेस्ट बोलते हैं, टाइकायामा को हीमोक्रोमेजिन टेस्ट भी बोला जाता है। अलग अलग नाम होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक है। इसमें आपको ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल मिलते हैं, इसमें आपको पिंक फेदरी क्रिस्टल्स मिलते हैं। इसमें रिएजेंट है सोडियम क्लोराइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसमें है सैचुरेटेड ग्लूकोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पायरिडीन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ऑब्जर्वेशन में आपको इसमें इस तरीके की चीजें मिलेंगी, इसमें इस तरीके की चीजें मिलेंगी। आ गया समझ में? यही सिर्फ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं प्रिलिमिनरी और कंफर्मेटरी जो हमेशा परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ फिजिकल टेस्ट भी होते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, वो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक बार रीड कर लेना। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आते हैं, बहुत सारे फिजिकल टेस्ट में आ जाते हैं, जैसे कि क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट भी होते हैं, और इसके बाद में आपका स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट, स्पेक्ट्रोग्राफी के थ्रू भी देखा जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी देखा जाता है। ये सभी टेस्ट होते हैं फिजिकल टेस्ट में, और इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं, तभी यूज कर जाते हैं जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिले। इन दोनों के बाद में भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिले हैं तब, और जैसे अब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया या ये हो गए, तो ये डीएनए आइसोलेशन करना है, अगर भाई ब्लड से डीएनए आइसोलेशन करना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, तो ये आगे के टेस्ट लिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको सिर्फ प्रीलिमिनरी और कंफर्मेटरी ये पता करना है कि ब्लड है या नहीं है, तो आप सिर्फ 4 टेस्ट लगाते हो, 4 नहीं 2 लगाते हो, मतलब 2 प्रीलिमिनरी में से कोई एक लगाओगे, 2 कंफर्मेटरी में से कोई एक लगाओगे, ठीक है। इनमें से आपको 2 ही लगाने होते हैं, एक प्रीलिमिनरी और एक कंफर्मेटरी, पर पता आपको सारे होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स और अपडेट फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड यहीं पर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.